मेडिकल साइंस में आपके इमोशंस आपकी बॉडी को असर करने लग जाएं, उस स्टडी को हम साइकोसोमैटिक्स बोलते हैं। अब ये होता कैसे है? इमोशंस है या स्ट्रेस है, ये कैसे हमारे सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं? इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। सो जब आपकी बॉडी में एनर्जी है, वो फ्लो कर रही है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो एक सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे थकान हो रही है आपको, या हल्का सा सर दर्द हुआ, या फिर कहीं पे कोई थोड़ा सा पेन हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा। शैडो वर्क या इनर चाइल्ड हीलिंग, ये भी कैसे काम करती है और कितना इफेक्ट लेके आती है? शैडो वर्क अगर हम देखते हैं तो शैडो वर्क में सबसे पहले रूट कॉज है, वो हम देखते हैं कि ये कभी आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, लेकिन फिर भी समटाइम्स आपके दर्द, आपकी थकावट, आपके हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाते हैं और आपको उसका रीज़न नहीं पता चलता। एंड जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, वो भी उस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते कि एक्चुअली इसका रूट कॉज क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत नए फिनोमिना की, जिसे कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम सुनेंगे, आज हम समझेंगे कि ये जो इमोशनल पेन्स होते हैं या जो हमारी हेल्थ इश्यूज है, ये हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। तो आज इन्हीं को हम डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इनको हम हील कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एक स्मूथ लाइफ बना सकते हैं विदाउट दीज सफरिंग्स। तो आज इन्हीं सब पे हमें बात करने या समझाने आए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा, रिटायर्ड, जो कि काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और उनकी लाइफ में एक गाइडेंस बन के, एक गाइड मेंटोर बन के आए हैं और उनकी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये पेन्स और सफरिंग की रूट कॉज क्या होते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति, आई एम गुड, थैंक यू। तो सर, जब हम देखते हैं, हमने बहुत बार अपने घर में भी देखा है, एंड इवन अगर मैं बात करूँ तो हर कोई इस चीज़ से रिलेट भी करेगा कि समटाइम्स हमारे जो पेन है या हमारे बहुत पुराने दर्द भी उठ के बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? साइंस में या मेडिकल साइंस में एक फिनोमिनन है जो कि साइकोसोमैटिक्स बोलते हैं। ओके। अब साइकोसोमैटिक्स होता क्या है? जी। ये दो वर्ड से बना है। एक साइकी, विच मीन्स योर माइंड या इमोशंस, एंड सोमा। सोमा इज बॉडी। ओके। सो जब आपके इमोशंस आपकी बॉडी को असर करने लग जाएं, उस स्टडी को हम साइकोसोमैटिक्स बोलते हैं। अब ये होता कैसे है? अगर आप अपने इमोशंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो जो इमोशंस हैं वो बॉडी के थ्रू बोलते हैं या अच्छा। बॉडी बोलती है। सो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बोल मतलब इट्स नॉट दैट कि दे कैन नॉट स्पीक, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। एग्जैक्टली। सिमिलरली घर में एडल्ट्स होते हैं, वो भी कई बार किसी किसी सिचुएशन में बोल नहीं पाते। बिल्कुल सही। सो वो जो इमोशन उस टाइम फील कर रहे हैं, तो वो बॉडी के थ्रू बाहर आते हैं, और वो कई बार होता है कि वो बॉडी के थ्रू एक सिम्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑफिस गोअर हैं जो दिन भर किसी ना किसी तरह से डांट झेल रहे हैं या इंसल्ट झेल रहे हैं, जी। और उस चीज़ को ना तो वो उसमें कुछ चेंज कर पा रहे हैं और ना ही वो कुछ बोल पा रहे हैं। तो कुछ महीनों बाद उनके अंदर एसिडिटी आ जाएगी, एंजाइटी अटैक्स आएंगे, ऑफिस जाने में डर लगेगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडी बोल रही होती है। अच्छा। जैसे एंजाइटी होगी तो एसिडिटी हो जाती है, बहुत बार आपने देखा होगा। जी। साइकोसोमैटिक में भी हम इसको एक बार देखते हैं कि ये एक्चुअल में कहीं इमोशंस ही तो नहीं काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो इमोशंस हैं या स्ट्रेस है, ये कैसे हमारे सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं? देखिए, इमोशंस का मैं बार बार बोलता हूँ कि इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। अच्छा। सो जब आपकी बॉडी में एक जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है,
जी। और जब आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, उस इमोशन को एक्सप्रेस कर दिया, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, तो उसका एक सर्कल पूरा हो गया। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसको कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। अब वो बॉडी में ही घूम रही है, तो सर्टेन इमोशंस की सर्टेन जगह होती हैं बॉडी में, अच्छा। तो वो वहाँ पर जाके हम बोल सकते हैं कि वो एनर्जी अटक जाती है, और अटकने के बाद में वो एक सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पहले तो बॉडी आपको थोड़े थोड़े इंडिकेशंस देती है, जैसे कि थकान हो रही है आपको, या हल्का सा सर दर्द हुआ, या फिर कहीं पे कोई थोड़ा सा पेन हुआ। आपने उसको सोचा कि ठीक है, एक दवाई ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। आप चलते रहे, तो पेन किलर ने उस टाइम काम कर लिया, पर और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पेन किलर भी काम करनी बंद कर देगी। बिल्कुल सही। तो तब हम उस इमोशन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि वो इमोशन रिलीज हो जाए और रिलीफ मिल जाए। तो जब कोई हमारे अंदर इमोशन आता है, चाहे गुस्सा हो, खास तौर से गुस्सा देखा जाता है, जी। क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी, और कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होंगे बॉडी में। सो ये तो फिजिकल लेवल पे है, और यही चीज़ आप धीरे धीरे जब आपने उस इमोशन को नहीं निकाला, तो वो आपकी बॉडी लेवल पे आ जाती है। बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी एक टाइम पे बोलती है तुम चुप रह रहे हो, तब मैं बोलती हूँ। अच्छा। तो जॉ टाइटनेस हो गई, आपकी डाइजेशन में इश्यूज हो गए, या सर्टेन लेवल पे मसल पेन हो गया, यहाँ से शुरुआत होती है, और हम इनको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। इमोशंस कहते हैं कि पहले तुम्हें मौका देती हूँ कि तुम बात करो, तुम चीज़ें बोलना स्टार्ट करो, अदरवाइज फिर मैं अपना रूप दिखाऊंगी। यस, क्योंकि देखिए बॉडी एंड माइंड ये हम अलग अलग नहीं देखेंगे इनको, हम इनको एक ही नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। दोनों कनेक्टेड हैं। अच्छा। तो एक स्टडी भी थी विच वाज अराउंड समवेयर अराउंड 1940s, जिसमें कि उन्होंने देखा कि जो मेमोरी है वो सिर्फ आपके माइंड में या ब्रेन तक नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी में है। अच्छा। बॉडी से कई बार बाहर भी होती है। ये एक्चुअल स्टडी है। सो बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड हैं। तो जब आपने माइंड से, तो आपने उसको, उस इमोशन को दबा दिया, लेकिन फिर बॉडी तो बोलेगी। सो वो साइकोसोमेटिक्स में देखा जाता है। तो क्या सर हर फिजिकल पेन का रूट कॉज एक इमोशन होता है? देखिए, ये कहना गलत होगा कि हर पेन का, हर फिजिकल पेन का रूट कॉज इमोशंस हैं, लेकिन ये एक एंड और अप्रोच नहीं बोलेंगे, ये दोनों हम देखते हैं। अच्छा। दोनों को देखेंगे कि भाई कई बार होता है कि आप सिम्टम आ रहा है, आप दवाई दे रहे हो, दवाई देने के बाद थोड़े दिन के लिए ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वापस वो वही सिम्टम शुरू हो गया। ओके। और रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो इमोशंस को देखना, इमोशन कौन सा चल रहा है उसको एक बार देखें तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। तो ये कहना गलत होगा कि हर सिम्टम या फिजिकल पेन के पीछे एक इमोशन है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो एक इमोशंस को देखना ठीक रहेगा। और कह सकते हैं ये आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इमोशन है, कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जो छुपा लेता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हाउसवाइफ का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। एक हाउसवाइफ आई थी और उनको कंधे में और बैक में पेन था। अच्छा। तो डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने सब किया, एक्सरे वगैरह सब कुछ किया, तो वो कहते हैं जी आपका ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है आपका पोस्चर का प्रॉब्लम हो। तो जब मेरे से उनसे कंसल्टेशन की तो मैंने उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। ओके। अब दिन भर वो लोगों का ध्यान रख रही हैं, घर के लोगों का, उनको खुद को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और दूसरा वो चुप बैठी हैं। ओके। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं किसी से। जब हमने उस इमोशन के ऊपर काम करना शुरू किया, क्या होता है कि सर्टेन इमोशंस, जैसे मैंने बताया कि सर्टेन इमोशंस सर्टेन जगह बैठते हैं जी। तो बैक इज योर सपोर्ट। तो अगर आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई इमोशनल सपोर्ट हो
या किसी भी टाइप का सपोर्ट हो आपको नहीं मिल रहा है, तो जनरली ये एक बैक पेन का कॉज हो सकता है। तो सर क्रॉनिक पेन्स, माइग्रेन्स या फिर कह लीजिए डाइजेशन इश्यूज, तो क्या ये सप्रेस इमोशन के रिजल्ट्स हो सकते हैं? ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये हो सकते हैं। ओके। अगर आप माइग्रेन को लें हम्म। तो माइग्रेन काफ़ी टाइम आपका ओवर स्टिमुलेशन या फिर कंट्रोल इश्यूज से हो सकता है कि आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी माइग्रेन हो सकता है। ओके। दूसरा आते हैं हम डाइजेशन पे। ठीक है। तो डाइजेशन इज़ बेसिकली आपसे जो इमोशंस हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके अंदर के इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं और आप उनको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो तब भी डाइजेशन पे असर होता है। सिमिलरली एंजाइटी से भी डाइजेशन पे असर हमने देखा है। अब आते हैं लोअर बैक पेन पे। जैसे मैंने बताया, बैक इज बेसिकली योर सपोर्ट सिस्टम। सो लोअर बैक जो है उसका पेन मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर लैक ऑफ सपोर्ट से, इन से देखा गया है। ठीक है। क्रॉनिक पेन जो है वो यही है कि आपके बॉडी आपको सुना रही है ना। आपने सिम्टम देखे, आपने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया, तो बॉडी फिर उसकी वॉल्यूम बढ़ा देती है, तो वो क्रॉनिक पेन हो जाता है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑफिस गोअर मेरे पास आए थे और काफ़ी सीनियर लेवल पे, तो उनका एक पेन का इशू था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं ऑफिस में? तो कहते मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ, मैं बस काम करता रहता हूँ। पेन होता था, 3-4 साल पहले पेन होना शुरू हुआ था, तब पेन किलर लेता था और काम चल जाता था मेरा। कहते हैं अब मेरे को पेन रहता ही है। मैं पूछा जब आप कब होता ही है, लाइक सी हम पैटर्न भी देखते हैं। सो बोले कि जब कोई डेडलाइन आ रही हो तब ये पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। सो पैटर्न जो है वो डेडलाइन का एक फियर था कि एक डर आ रहा है कि मुझे काम करना है, तो इसलिए। अब जब उनके इमोशन पे हमने काम करना शुरू किया, उनकी जो रूट इमोशन से, तो ये जो पेन थी ये धीरे धीरे उसमें रिडक्शन आनी शुरू हो गई। ओके। तो जो साइकोसोमेटिक्स है ये ऐसे काम करती है कि आपके अगर हमने जो इमोशन है उसको एड्रेस किया तो आपका जो सिम्टम है उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन आ सकती है। तो सर जैसे कि हम नॉर्मली भी देखते हैं कि कुछ फिजिकल पेन्स ऐसे होते हैं जो हमारी पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स की वजह से होते हैं या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की वजह से होते हैं, तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि कौन से हमारे फिजिकल जो पेन्स हैं या फिर जो हमारे इमोशनल पेन्स हैं? 3 चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। अच्छा। तो पहला है टाइमिंग, कि किस टाइम पे या किस टाइप के इमोशन के बाद ये पेन बढ़ रही है। अच्छा। पेन तो ठीक है, आपको मेडिकल इशू से हो सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है ये मेडिकल इशू से पेन जो है वो नॉर्मल थी, आपकी इन कंट्रोल थी, लेकिन सर्टेन टाइम्स वो पेन बढ़ गई बिकॉज ऑफ सर्टेन इमोशनल इश्यूज। सेकेंड आ गया पैटर्न। कई बार होता है ना कि हम किसी से मिले तो एंजाइटी हो गई, या किसी से मिलना है तो हमको बैक पेन हो गया, या पैल्पिटेशन हो रही है, इस टाइप की चीज़ें, तो वो पैटर्न्स हैं। और तीसरा जो है वो है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कि आपका डायग्नोसिस क्या है। हो सकता है कहीं आपके बॉडी में एक्चुअल में इशू हो, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि ये जो 3 चीज़ें हैं, टाइमिंग हो गई, आपका पैटर्न हो गया और डायग्नोसिस, ये तीनों को जब हम देखते हैं तब एक पिक्चर क्लियर आती है कि ये इमोशन से आ रहा है या ये बॉडी का इशू है कुछ। तो सर अगर हम और डिटेल में जानना चाहें कि इमोशनल सप्रेशन और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स में क्या कनेक्शन है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इमोशन सप्रेशन बेसिकली आपको एक इमोशन आया और आपने उसको दबा दिया, उसको आपने एक्सप्रेस नहीं किया। अब जब उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया, बॉडी में वो कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी क्रिएट कर देता है, जिससे ये इश्यूज हो जाते हैं, सिम्टम्स। तो जब आप कोई इमोशन सप्रेस कर रहे होते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो होती है। अच्छा। आपके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, आपके चेस्ट में थोड़ी सी टाइटनेस देखने को आती है, और नर्वस सिस्टम में भी आपको सडनली आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होते हो, कि चौकन्ने होते हो कि कहीं मैं गलती से कुछ बोल ना दूँ।
सो इस टाइप की चीज़ें देखने को आती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ्स खास तौर से, वो गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, घर में गुस्सा तो आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, तो तब उनके आपके गट इश्यूज होंगे, चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये साइकोसोमेटिक्स में भी हम देखते हैं। अब बात करते हैं जो मेन कॉमन इश्यूज हैं, जो हम कहते हैं स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ये बहुत मेन प्रॉब्लम्स हाँ रहती जी। हैं सबकी ही। तो ये हमारे कौन से सिस्टम या कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं? देखिए, मोटा मोटा अगर देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि हर एक इमोशन का एक सर्टेन एरिया है बॉडी में जी जहाँ पर ये इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर अदरवाइज देखें तो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, आपके सर्कुलेशन को भी इफेक्ट कर सकता है, और एक जो आपका मस्कुलर स्केलेटन बोलते हैं, तो उसको भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि बच्चे का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये बहुत कॉमन बहुत एग्जांपल्स हैं। कॉमन है। सिमिलरली, स्कूल जाने से डर रहा है बच्चा, तो स्कूल जाने से पहले उसको वॉमिटिंग आ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाता है। सो जी। ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेशंस फॉर साइकोसोमेटिक्स। तो सर कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास होते हैं जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाते, चाहे वो कोई एक इंसिडेंट्स हो, चाहे वो किसी से, जिसे कहते हैं ना छिपकली से डर गया, तो वो बचपन से डर बना रहता है और बड़े होने तक वो डर रहता है। तो ऐसे कुछ पास्ट ट्रॉमास या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ये हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, जो आपने बताया छिपकली से डरना, वो एक फोबिया में आ जाता है। एग्जैक्टली। वो एक डिफरेंट इमोशन है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर रहे हैं, उसके लिए बाकफ्ला रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती हैं। अच्छा। अब आते हैं हम पास्ट ट्रॉमास पे। तो ट्रॉमा कई बार होता है कि एक इंसिडेंट हो, और कई बार होता है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो, बिल्डअप हो जाता है ट्रॉमा। जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही चुप कराया गया, सो जब आप उसको चुप कराते रहते हो बचपन से, बड़ा होने के बाद में उसके थ्रोट इश्यूज होते हैं, नेक पेन हो जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाया, वो उसको आपने कभी भी बोलने नहीं दिया या उसको चुप कराते रहे, तो वो आज भी अपने आप को, वो जो ट्रॉमा है, जो बचपन का ट्रॉमा है, वो आज के दिन में उनके बॉडी में देखने को मिल रहा है। सो ये जो ट्रॉमा है, ये आपकी बॉडी तो भूल जाती है, पर आपका नर्वस सिस्टम नहीं भूलता है। अच्छा। वो आपके बॉडी में बैठा ही होता है। सो उसको भी डील करने के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकफ्ला रेमेडी हो गई, या फिर और भी तरीके हैं साइकोसोमेटिक्स में जो कि हम उनको हील कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया बाकफ्ला रेमेडीज इस पे बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे ही इमोशनल डिकोडिंग हो गई या एनर्जी हीलिंग हो गई, इन साइकोसोमैटिक सिम्टम्स को कैसे रिलीज करती है? देखिए, हम एनर्जी हीलिंग को लेते हैं, या बाकफ्ला रेमेडी भी उसी का एक पार्ट मान लेते हैं। जी। तो जब आपके अंदर एक एनर्जी स्टक है, वो जो इमोशन है वो स्टक है, उसको रिलीज़ करने के लिए आपकी बॉडी को एक सेफ स्पेस देना है। हमने बॉडी को फील कराना है कि हाँ, अब सेफ है ये एक्सप्रेस करना, साथ ही साथ एक्सप्रेस करना पड़ेगा वो इमोशन जो आपने अंदर भर के रखा है इतने सालों से। तो जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो एनर्जी है ये रिलीज़ होती है, और आपके जो सिम्टम का जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। जो सिम्टम का जो कई बार हम बोलते हैं फ्लेयर अप हो गया, सो जो फ्लेयर अप्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो सकती है। ओके। सो जो एनर्जी वर्क है वो क्या करता है, पहला चीज़ है बॉडी को थोड़ा सा सेफ फील कराता है। दूसरा चीज़ है बॉडी को कोहेरेंस में लाते हैं, और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको भी डाउन शिफ्ट में लाता है। जो बहुत टाइट हो रखे थे आप, उसको कम करता है। ठीक है। अब आते हैं जो इमोशनल डिकोडिंग है या शैडो वर्क है। इससे हम क्या करेंगे, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो इमोशन है या जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रूट कॉज क्या है। अच्छा। क्योंकि रूट कॉज को ही हम एड्रेस करेंगे ना, बिल्कुल सही। हम ऊपर ऊपर से नहीं एड्रेस करेंगे, हम
उसके रूट कॉज को एड्रेस करेंगे। हम्म, सो जब आप रूट कॉज को एड्रेस करते हैं तो ये सब चीज़ें जो मिल के बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो सर इसमें अगर हम बात करें शैडो वर्क की या इनर चाइल्ड हीलिंग की, हाँ जी, तो ये भी कैसे काम करती है और कितना इफेक्ट लेके आती है? शैडो वर्क अगर हम देखते हैं तो शैडो वर्क में सबसे पहले जो रूट कॉज है वो हम देखते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है, किस इंसिडेंट से आ रहा है। कोई एक इमोशन है जिसको कि आपने बिल्कुल नकार दिया है, हम्म, सो जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आराम पड़ेगा। सेकंड आ गया आपका इनर चाइल्ड हीलिंग। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि बच्चा है वो बोल नहीं पाता था, तो आज की डेट में उसके गले में प्रॉब्लम रहती है, जी, गला खराब रहेगा या सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, या फिर कोई और कॉज भी हो सकते हैं। सो जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो जो वो इनर चाइल्ड के टाइम में जो इमोशन फंसा हुआ था वो भी आप निकाल सकते हैं एंड उससे भी आराम पड़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कई लोग होते हैं जो त्याग की मूर्ति होते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इनके लिए ही जी रही हूँ या जी रहा हूँ, और अपनी नीड को जो है वो डाउनग्रेड करते रहते हैं। एग्जैक्टली। इनके इमोशंस को, जब इनकी शैडोज को हम बताते हैं कि भाई आपकी भी नीड है एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू फील नीडी when you need it, or it's not wrong to be certain times selfish. So उस टाइम फिर ये जो इमोशन है ये धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो क्या सर हम इन सिम्टम्स को कॉन्शियसली रीड करके इन सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टेंटली रीड, आप 3 चीज़ें देखनी है आपने, जैसे मैंने पहले बताया, जी, टाइमिंग, पैटर्न और आपके डायग्नोसिस। अगर आपके सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं, नॉर्मल, और आपके सर्टेन टाइम्स पे ये फ्लेयर अप्स होते हैं या सर्टेन पैटर्न्स में ये फ्लेयर अप होते हैं, जैसे इन लॉज के पास जाना है तो दर्द होना शुरू हो गया कहीं पर, या फिर कोई आपके घर में आने वाले हैं तो आपको बॉडी में एक होना शुरू हो गया। सो ये सब जो हैं ये इंडिकेशंस हैं। तो हाँ, सिवियरिटी इनकी काफ़ी कम हो सकती है, जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो सकता है। अब इसके इंडिकेशंस और क्या क्या हैं? ओके, अब जैसे एक होता था हमारे साथ जब हम आर्मी में, एक टेस्ट होता है BPET। ओके, तो जिस दिन BPET होनी होगी, सुबह सुबह होनी है, और उससे एक रात पहले आपको नींद नहीं आएगी, आपके पेट में गड़बड़ चलेगी, क्योंकि वो एक आप आगे का सोच के वो एक डर बैठा रहे हैं अपने अंदर कि कल क्या होगा, मेरे को तो नींद नहीं आ रही आपको। तो ये सब जो है ये इंडिकेशंस हैं कि आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई आप डर रहे हो एंड ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सर अगर हम जानना चाहें कि कब इन सिम्टम्स को देख के हम जान पाएँ कि कब हमें प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प चाहिए या कब हमें इमोशनल हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप जो मेडिकल हेल्प है वो ज़रूर लें। ओके, अगर वहाँ पर और कुछ एक कंडीशंस हैं, जैसे नया सिम्टम आपका आया या कोई एक्यूट पेन हो रही है या फिर कुछ सडन चेंज हुआ है, तो ज़रूरी है कि मेडिकल हेल्प लें। और मैं कहूँगा दोनों क्यों नहीं देखते, दोनों देखिए कि अगर आपके जो मेडिकल जो है, अगर आप बोलते हैं कि सिम्टम पे काम करते हैं तो आप सिम्टम पे भी काम कीजिए और साथ ही साथ वो रूट पे भी काम कीजिए। हम क्या होता है कि या तो ये करेंगे या वो करेंगे। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ दोनों चीज़ कीजिए, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आइदर और नहीं है, तो दोनों पे ही काम करना बेटर है। तो सर जब हम लंबे समय तक साइकोसोमैटिक हीलिंग लेते हैं तो उनका रोल हमारी लाइफस्टाइल और माइंडसेट चेंज पर क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर जो इनका जो इम्पैक्ट होना चाहिए, हम क्या सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर लूँगा, आई एम परफेक्ट। हाँ, जो यंग एज है तब तक ये चल जाता है, आप निकाल लेते हो, क्योंकि बॉडी में फिर भी जगह होती है उन इमोशंस को स्टोर करने की। लेकिन एक टाइम के बाद में वो आपका इशू आना शुरू हो जाता है। जी, सो मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ
कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब झेल लूँगा। आप बोलिए कि मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से कि मैं नहीं झेलूँगा। ठीक है। अब नहीं झेलूँगा तो ये नहीं है कि दूसरों का आप बुरा करें या दूसरों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन अपनी एक बाउंड्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। ख़ासतौर से जो आप ना नहीं बोलते हैं, जी। वो बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आते हैं। देन हमने पहले भी बात की है कि रेस्ट लेने में हमें बहुत ही गिल्ट फील होता है। जी। मैं रेस्ट लेना इज इक्वल टू कि लेजी हूँ, बट वो इट्स नॉट लेजीनेस, इट्स योर सेल्फ केयर है। सिमिलरली इमोशनल लिटरेसी, अगर आप अपने इमोशंस को समझेंगे और उनको एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी हीलिंग ज़्यादा बेटर होगी। ओके। जो हीलिंग है उसको हम मानते हैं कि सिम्टम हटाना, अच्छा। पर वो हीलिंग जो है वो सिम्टम को हटाना नहीं है। वो बेसिकली जो सिम्टम है उसकी बात सुनना है। ओके। उसकी बात सुन के उसको मानना है। मैं कहूँगा वो एक एक्चुअल हीलिंग है। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और कुछ नया सीखने को मिला कि कैसे हम लोग नॉर्मली अपने हेडेक को, अपने बैक एक को, कोई पेन भी है तो उसको हम नॉर्मल फिजिकल पेन कह के हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रूट कॉज है वो हमारा इमोशंस ही है। हो सकता है इमोशन हो सकता है, तो हम इमोशन को नकार नहीं सकते हैं। जी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे, जानेंगे आपसे कि और कितने ऐसे राज हैं हमारी बॉडी में जो हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल को एक्चुअली कनेक्ट करते हैं। तो दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें भी कमेंट सेक्शन पे बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।